भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि उन सभी में परम सत्य का द्वार खोलने का सामर्थ्य है, जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें मुक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं, अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री पिता भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। परम पुरुष, आप ही बताएं, सदकर्म और ज्ञान की उच्चतम कोटि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आत्म मुक्ति के 3 चरण हैं, शीलाचार, ध्यान और ज्ञान। यदि हम शीलों का आचरण करते हैं तो ध्यान साधना में वृद्धि होती है, और ध्यान साधना से ज्ञान का उदय होता है, जिससे शीलों का गहन आचरण करना संभव होता है। इसके द्वारा काम, क्रोध, मोह, माया, तृष्णा से दूर हो आत्म मुक्ति, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हे करुणा निधि, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे अंधकार से प्रकाश में ले आए। हे परम पुरुष, मुझे आपकी शरण में ले ले, मुझे संग की शरण में ले ले परम पुरुष।